चलिए लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के कितने रूट्स है? डिस्टिंक्ट रियल रूट्स की बात चल रही है, ठीक। तो मुझे दिख रहा है कि डायरेक्ट तो सॉल्व नहीं कर सकते हैं अपन, ठीक है, कुछ तिकड़म बिठानी पड़ेगी यहाँ पे, कुछ मैनिपुलेशंस करने ही पड़ेंगे, तो कर देते हैं। ठीक है भैया, एल्जेब्रिक मैनिपुलेशंस कुछ कुछ करने वालों। तो पहले अपन मल्टीप्लाई करते हैं, फिर देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, तो मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं इसको। तो 8 -7 -6 +5, ठीक है। तो 8 -7 -6 +5, ठीक है भैया। मल्टीप्लाई करना ही है तो कर ही दें, क्योंकि फैक्टर वेक्टर बनाने के लिए ऐसा करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है ना। चलो, यहां पे 3x4 -4x3, 3x4 -4x3, फिर क्या आया भाई? माइनस का 2x² प्लस का 4x, माइनस का 2x² प्लस का 4x, और आई थिंक लास्ट में प्लस का 1 है मेरे पास। हाँ, नहीं माइनस का कि प्लस का? एक सेकेंड, ओ माइनस का, गड़बड़ हो जाती है अभी तो, अभी फैक्टर वेक्टर ही नहीं बनते तो समस्या हो जाती है। तो चल, अब क्या करा जाए? अब कॉमन कॉमन निकालते हैं। देखो, इन दोनों में से मैं x कॉमन निकाल रहा हूं, तो नहीं, x⁻7 कॉमन निकाल रहा हूं, तो x-1। अब मैं कोशिश करूंगा कि x-1 का फैक्टर सब में बन जाए, क्योंकि 1 रखने पर ये गायब हो रहा है एक्चुअली में। आप रख के देख सकते हो भाई, 1 रखने पर ये तो गायब हो जाएंगे, ठीक है। 1 रखने पर ये भी गायब हो जाएगा, क्योंकि देखो यहां -1 आया, यहां पे क्या आया? प्लस का 1, और ये फिर माइनस का 1, खत्म हो गया। तो इसका मतलब सब में x-1 का फैक्टर मैं बनाऊंगा कैसे ना कैसे करके। तो यहां पे बना दिया, फिर यहां से मैंने कुछ कॉमन निकाला, माइनस का x⁵ कॉमन निकालूंगा, तो आई थिंक x-1, फिर मेरे को उसको थोड़े टुकड़े उकड़े करने पड़ेंगे, तो +3x³ निकालूंगा तो भी x-1 बन जाएगा मेरे पास। इसके बाद आई थिंक एक -x के साथ x² -1 आएगा, और लास्ट में एक x-1 आ जाएगा, और जहां तक मुझे ध्यान है कुछ ऐसा बन जाएगा, एक बार आप चेक कर लेना। हाँ ठीक है, ठीक है, ऐसा बन रहा है मस्त तरीके से। फिर क्या करा जाए? देखो x-1 तो सब में कॉमन आ रहा है, तो कॉमन वॉमन निकालना है, कुछ नहीं, बस सब मेहनत मजदूरी वाला काम है ये, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, इसमें एक x² -1 वाला फैक्टर भी बनेगा, जनरेट होगा वो वाला भी, तो वो भी लिख देता हूं। और जो एक और बनने वाला है मुझे तो ध्यान है, आप थोड़ा सा सॉल्व करिएगा, ये बनेगा ये वाला, लो भाई, ठीक। तो यहां से मुझे क्लियरली एक चीज तो दिख रही है, डिस्टिंक्ट रूट्स की बात चल रही है, तो एक रूट तो x-1 आ जाएगा, मतलब एक रूट तो 1 आ गया, एक रूट तो -1 आ गया। डिस्टिंक्ट रूट्स की बात कर रहा हूं मैं क्वेश्चन में, मतलब मैं नहीं, जो क्वेश्चन कर रहा है वो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स की बात चल रही है। तो मुझे एक चीज क्लियरली दिख रही है, क्या? कि भाई एक रूट तो 1 है, एक रूट डिस्टिंक्ट -1 है, ठीक। यहीं से आ जाएंगे दोनों, ये रिपीट कर रहा है, हटाओ। अब इधर देखो, ये जो फंक्शन है ना, ये जो फंक्शन है, ये हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन है। वो मुझे कैसे पता चला? ऐसे पता चला कि अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए f(x) कंसिडर करूं, यहां पे थोड़ा सा मुझे हाइयर कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा, तो जो मेरा f'(x) है वो आ जाएगा 5 टाइम्स x⁴ + 3, विच इज पॉजिटिव। इसका मतलब ये हमेशा इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग है इसका मतलब ये जो वैल्यू है, अब क्योंकि ऑड है तो -∞ से इन्फिनिट का ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है ना, तो -∞ से इन्फिनिट तो जाएगा ही जाएगा, और एक्स एक्सिस को एक ही बार काटेगा, क्योंकि हमेशा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो एक रूट यहां से आएगा डिस्टिंक्ट, क्योंकि 1 ने उसको सेटिस्फाई या -1 उसको सेटिस्फाई कर नहीं रहा है, तो एक यहां से डिस्टिंक्ट आएगा और एक 1 या -1 आ गया, ठीक है। तो 2 तो यहां से आ गया और एक यहां से और आ गया, यहां से भी कुछ अल्फा आ रहा होगा, ठीक है। तो टोटल डिस्टिंक्ट कितना है? 3। तो हमारा आंसर कितना हो गया? 3, ठीक है।